हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बिहार बीटीएससी में ये बोल सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में आपकी वैकेंसी आई हुई है। और ये जो वैकेंसी है कीट संग्रहणकर्ता की है। और इसमें बताएंगे इसमें ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा और इसका जो है लास्ट डेट कब रहने वाला है, इसमें आपको सैलरी कितना दिया जाएगा और इसका जो है एज क्या रहने वाला है और इसमें सारा कुछ जो है क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या आपका रहने वाला है, क्या क्वालिफ़िकेशन लेने वाला है, इसमें सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगा, इसका जो भी आया है वैकेंसीज उसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, ये इसका जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आया है। यहाँ लिखा हुआ है बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 1/2025 कीट संग्रहणकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऊपर लिखा हुआ है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहणकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु यानी कि ये परमानेंट आपका नियुक्ति होने वाला है के हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो से विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपको ये जो पीडीएफ है वो मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि दिनांक 5/2/2025 से 5/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये दिया हुआ है कि 5 तारीख से इसमें ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, यानी 5 फरवरी से इसमें ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका 5 मार्च जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है। 5 मार्च तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो पद का नाम है कीट संग्रहणकर्ता और इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 5200 से लेकर 20,002 और ग्रेड पे इसमें रहने वाला है आपका 1800, यानी कि 5200 से 20,000 तक यानी 20,200 और प्लस में आपका 1800 ग्रेड पे मिलाकर आपको इसमें पे दिया जाएगा। और योग्यता इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन इंटर पास आप हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट बोल रहा है विज्ञान उत्तीर्ण, यानी कि इंटर में अगर आपका साइंस लिए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है विभाग का नाम, यहाँ लिखा हुआ है पदों की कोटिवार विवरणी, यानी कि आपका जो है कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसीज है। और जो अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला और कुल जो यहाँ पे दिया हुआ है 53, यहाँ दिया हुआ है 53 और यहाँ लिखा हुआ है 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है। यहाँ पे जो है आपका टोटल कुल वैकेंसीज आपका 53 रहने वाला है। पिछड़ा वर्ग की महिला जो है उनके लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 11 और जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं उनके लिए 1, अनुसूचित जाति से आते हैं 10 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उनके लिए 5 है, जो अनारक्षित हैं उनके लिए 18 है। यहाँ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानियों की पोता पोती नाती नतनी के लिए जो 1 है, दिव्यांग जो है उनका जो VH है जिस टाइप का दिव्यांग यहाँ पे बोला गया है कि VH जो आते हैं उन दृष्टि दिव्यांग है, जो HH से आ जाते हैं, जो मुख बधिर दिव्यांग है, OH से आते हैं, चलन दिव्यांग है। यहाँ पे दिया हुआ है सभी का अलग अलग कि कितना वैकेंसीज आया हुआ है। और नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक यदि याची विभागों से प्राप्त होने वाले अध्यादेशों को शामिल किया जा रहा है तो संशोधन प्रक्रिया की संख्या आपको जो यहाँ पे वैकेंसीज की संख्या घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है बोला गया है। इसमें जो है आपका न्यूनतम आयु मिनिमम एज जो है 18 साल रहने वाला है। 1/1/2024 को न्यूनतम आयु आपका 18 साल हो जाना चाहिए। यहाँ अधिकतम उम्र सीमा बोला गया कि अनारक्षित कैटेगरी से आप आते हैं तो 37 वर्ष है, अनारक्षित की जो महिला है उनके लिए 40 वर्ष है और जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुष या फिर महिला उनके लिए है 40 वर्ष। यहाँ पे मैक्सिमम एज दिया गया है। और जो भी यहाँ पे अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से पुरुष या फिर महिला है उनके लिए 42 ईयर्स, यानी कैटेगरी वाइज भी आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ दिया हुआ है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। आपका जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी को लेकर आप उसी का जो है मान्य किया जाएगा, उसी को लेकर। तो आलोक में दिव्यांगों की अधिकतम उम्र सीमा में 10% की छूट यानी 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दिव्यांग जो है जो भी PWD से आते हैं उनको 10 वर्ष का छूट दिया गया है एज में। यह लिखा हुआ है कि आरक्षण
किसे दिया जाएगा, तो जो ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन अगर आप जिस टाइम या फिर जिस वक्त आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपका जो भी आरक्षण होगा, जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसको इंगित करना होगा। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो आपका जो आरक्षण भी रहेगा तो नहीं दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड में कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार से यानी कि जो बिहार के निवासी हैं उन्हें ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरा गया स्थायी पता या आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। जो हम ऑनलाइन जब आवेदन करते हैं तो उसमें एड्रेस आता है परमानेंट एड्रेस भरने का, तो अगर वो एड्रेस जहाँ का भी रहेगा यानी बिहार का रहेगा तभी आपको वो आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ अनुसूचित जाति से जो आते हैं जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से, उनको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, अमूल निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना होगा। जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जनजाति से, उनको जाति प्रमाण पत्र ये जो है आप बनवा लीजिए, जो भी नहीं बनाए हैं। अस्थायी निवास या फिर मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और यानी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यहाँ लिखा हुआ है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको जो है कौन सा प्रमाण पत्र देना होगा, तो उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ के द्वारा अस्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना आपको होगा। यानी कि जो भी अस्थायी हैं यानी अस्थायी प्रमाण पत्र यानी बोल सकते हैं निवास प्रमाण पत्र, और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि जो ओबीसी से आते हैं ओबीसी के प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट। यहाँ लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं उनको जो प्रमाण पत्र कौन सा देना होगा, तो उनको जो है आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। अस्थायी निवास या फिर मूल निवास डोमिसाइल जो भी हैं तो उनको डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना होगा। उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा। यानी कि आप राज्य सरकार के द्वारा ये जो भी जितना सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, जाति, आय, आवासीय कुछ भी, तो वो आपको जो है राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी नीचे लिखा हुआ है केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर आप लोग सिर्फ जाति प्रमाण पत्र दे देते हैं, जो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो भी कैंडिडेट हैं, वो अगर सिर्फ जाति प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपको जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपको जो है इसमें क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी देना होगा, तभी आपका जो है मान्य होगा आरक्षण। यहाँ बोला गया है कि समान प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या इतना के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। अगर आप जो भी क्रीमी लेयर जो भी बनवाते हैं, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो भी लोग आते हैं, तो पिता के नाम और उसमें आपको पता सहित निर्गत यानी उसमें पता भी देना होगा आपको, और पिता का नाम भी दर्शाना होगा। साथ ही इस प्रसंग में समान प्रशासन विभाग के पत्रांक कितना के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है कि आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। अगर आय या फिर परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र आपका है तो वो 1 साल के लिए वैध माना जाएगा। अगर 1 साल वाला आपके पास है, 1 साल से कम वाला, तो वो आपका वैध माना जाएगा, यानी वो वैलिड होगा। आपको ये जो प्रमाण पत्र जितना भी लग रहा है उसी वक्त देना होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जो भी प्रमाण पत्र यानी जो भी सर्टिफिकेट आपका लग रहा है। और समान प्रशासन विभाग के ज्ञापन कितना कल नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है। आप जो भी आरक्षण देंगे उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं। उसके बाद आवेदन ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण में इंगित कॉलम में आरक्षण कोटि निःशक्ता स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती कुछ भी कार्यानुभव का दावा नहीं करने पर उनमें संबंधित आरक्षण में अन्य लाभ अनुमान नहीं होंगे। तो ऊपर भी बताया गया था कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते उसी वक्त आपको जो भी डालना होगा वहाँ पर जो भी आरक्षण है आपका वो डालना होगा। अगर नहीं डालते हैं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। समान पर जान लेते हैं कि आपको फ़ी कितना लगने वाला है इसमें ऑनलाइन में। तो उम्मीदवार की कोटि है यानी सामान्य वर्ग से जो आते हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन लोग को आपको लगेगा यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको लगने वाला है 600 रुपया। और यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं उनको लगने वाला है 150 रुपया। और
जो भी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य का स्थायी निवासी हैं, जो अनारक्षित है, अनारक्षित वर्ग की जो महिला है उनको लगेगा 150 रुपया। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हो उनको 600 रुपया लगेगा। यानी कि जो राज्य से बाहर के हैं, बिहार से बाहर के, उनको 600 लगने वाला है। जो सामान्य वर्ग से, पिछड़ वर्ग, अत्यंत पिछड़ वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं उनको 600 रुपया लगने वाला है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो बिहार के स्थायी निवासी उनको 150। और जो अनारक्षित है, अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार है, बिहार राज्य का स्थायी निवासी, उनको भी 150 रुपया लगने वाला है। तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 150 रुपया लगेगा, यानी जो भी दिव्यांग है उनको 150 रुपया लगेगा यहाँ पे। और आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ये दिया गया है। और इसमें आपका जो है सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो आपका सिलेक्शन इसमें होगा कीट संग्रहणकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें आपका एग्जाम होगा, उस बेसिस पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है किस तरह से रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि नोट में क्या लिखा हुआ है कि निर्देशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक दिनांक कितना को से प्राप्त मंतव्य के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान यानी कि PCBM गणित PCM दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। आपका जो है इसमें कीट यानी कि यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया था कि जो भी विज्ञान के यानी साइंस का स्टूडेंट हैं वही इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से और मैथ से आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे यहाँ पे। किंतु एक कीट संग्रहणकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है। लेकिन जो होता है यानी कीट संग्रहणकर्ता से जो भी इस बायोलॉजी है, बायोलॉजी में तो ये पढ़ना ही होता है, तो इससे भी आपको जो है क्वेश्चन 100% जो है पूछे जाएंगे। इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। इसमें 50% जो 50% जो क्वेश्चन होता है वो आपका जीव विज्ञान से ही पूछा जाएगा और जो क्वेश्चन है मैथ से पूछा जाएगा। यहाँ लिखा 100 क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन जो है आपका 100 रहने वाला है और टाइम जो है आपको 2 घंटा का दिया जाएगा और कुल अंक जो है यानी कि बोल सकते हैं मार्क्स जो है आपका 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50% यानी 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो हिंदी, यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बेसिस पे होगा, यानी 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो भी जीव विज्ञान से क्वेश्चन रहने वाला है, जीव विज्ञान से क्वेश्चन आपका इसमें रहने वाला है 50। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्य नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किया जाएगा क्योंकि एग्जाम जो है आपका 2 पाली में लिया जाएगा और ज़्यादा दिन तक एग्जाम रहने वाला है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपका नंबर का, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया। और आपका CBT एग्जाम होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आपका जीव विज्ञान से पूछा जाएगा, सभी 12th के बेसिस पे ही पूछा जाएगा। कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा और जिसमें कि सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर अगर गलत करते हैं तो आपका जो है 0.25 मार्क्स जो है काटा जाएगा। 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। आपको कितना % मार्क्स लाना जरूरी है, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग से जो आते हैं उनको 40% और जो पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 30 यानी 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्ता, दिव्यांग उम्मीदवार जो भी हैं उनको 32% अंक लाना जरूरी है और न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ये जो है आपका यहाँ पे बोला गया है, नहीं तो आपको आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे बोला गया है कि जब आप ऑनलाइन करेंगे तो कौन कौन सा आपका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो है मैट्रिकुलेशन का अंक यानी कि जो मैट्रिक में मार्कशीट जो होता है वो अमूल प्रमाण पत्र आपका लगेगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इंटर का जो बोल सकते हैं अंक यानी इंटर का मार्कशीट आपका लगने वाला है, अमूल प्रमाण पत्र या फिर औपबंधिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो लगने वाला है, या फिर आपका सर्टिफिकेट है तो वो भी लग सकता है। यहाँ जाति प्रमाण पत्र लगेगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तो किनका लगने वाला है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो प्रमाण पत्र होता है वो लगने वाला है आपका। जो भी जिस कैटेगरी से आते हैं उसी का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट और जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगने वाला और जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है स्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पे लगेगा। अस्थायी
स्थायी निवास या फिर निवास या फिर आवासीय प्रमाण पत्र आपका है तो वो भी यहाँ पर लगने वाला। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के जो भी पोता पोती ये हैं तो उनका प्रमाण पत्र लगेगा, तो जो दिव्यांग है उनका प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। तो जब फॉर्म फिल करेंगे तो इतना जो है सर्टिफिकेट आपका लगेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। जब आप ऑनलाइन करेंगे तभी उसी वक्त आपको ये जो सर्टिफिकेट लगने वाला है उन सभी ये बोला गया है। यहाँ पर फोटोग्राफ की बात करें तो कैसा फोटो लगेगा, तो आवेदक अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए, 3 माह के अंदर का फोटो आपका रहना चाहिए। तो इसमें सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ भी इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जोर से पूछिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।